अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और उस हर एक प्रॉपर्टी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया था। हमने हर एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उस प्रॉपर्टी से कितने एडवांटेज हो सकते हैं, कितना डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कि ठीक है, ये कितने फ़ायदे हैं कितने नुकसान हैं, वो हर एक प्रॉपर्टी का हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रिकॉशन वाइल वर्किंग ऑन अमोनिया। जब अमोनिया के साथ आप काम कर रहे हैं, अमोनिया प्लांट में काम कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से एहतियात वहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो उसको हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आइसोलेटेड एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो एरिया आपकी आइसोलेटेड होनी चाहिए। आइसोलेटेड मतलब क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ना कोई चीज़ और हो और ना वहाँ से कोई चीज़ आप बाहर लेके जाएं, ठीक है। अगर किसी जगह पे, इसका मतलब ये है कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से ना तो आप कोई चीज़ वहाँ से लेकर बाहर जा सकते हैं, ना तो बाहर से वो चीज़ अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं उस एरिया में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम कहते हैं कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड एरिया वो एरिया है, जैसा आप एग्जांपल लें, अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी क्लासरूम में बैठे हुए, तो क्लासरूम के अंदर कितने भी स्टूडेंट हैं, कितनी भी चेयर हैं, कितना भी चीज़ें हैं, ठीक है, पूरा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से ना कोई सामान हम बाहर से अंदर आने देंगे और ना जो अंदर सामान पड़ा हुआ है उसको बाहर जाने देंगे, ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं, ये हमारा क्लास जो है वो आइसोलेटेड हो गया। तो आइसोलेटेड एरिया ऑफ वर्क उसको कहते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPE भी कहते हैं, ठीक है। PPE PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं, ये एक इक्विपमेंट होते हैं जब हम किसी भी प्लांट के अंदर काम करते हैं तो वो अपनी हम सेफ्टी के लिए, अपने एहतियात के लिए पहनते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं विज़िट किया हो या कहीं देखे हो, तो जब भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे, या ठीक है, आप थर्ड ईयर के अंदर जब पहुँचेंगे तो आप इंशाल्लाह इंडस्ट्री जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। उसमें सबसे पहले आपको एक हेलमेट दिया जाता है, ठीक है। वो डिफरेंट कलर में होता है, वो कलर होते हैं अपनी एक पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। विजिटर होता है तो उसका हेलमेट का कलर डिफरेंट होता है, अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो उसका डिफरेंट होता है, अगर CEO होता है तो उसके कलर जो हैं डिफरेंट होते हैं, और जो हमारा वर्कर होता है, जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक कलर होता है, ठीक है। तो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे हेलमेट होते हैं, हम सर पे पहनते हैं। उसके पहनने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, क्योंकि मशीनरी होती है ना, हम नीचे से घूम रहे होते हैं, तो अगर हो सकता है ऊपर से कोई हैवी चीज़ गिर सकती है, अगर गिर जाएगी तो हमारे सर पे चोट नहीं लगेगी। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जो हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चश्मा पहनते हैं, ठीक है। गॉगल्स होता है, जो उसका चश्मा नहीं, उसका गॉगल्स कहते हैं, ठीक है। गॉगल्स होते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं, वो हम पहनते हैं अगर कोई भी ऐसी फ्लेमेबल चीज़ है या कोई ऐसी गैस है वो जो हमारे आँखों में जा सकती है, हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम एक ग्लासेस पहनते हैं जिसको गॉगल्स कहते हैं, ठीक है। वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका हाथ जल सकता है, हाथ ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए हमें ग्लव्स दिए जाते हैं, जो हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब आप इंडस्ट्री जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत सारे किस्म के होते हैं। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग होगा। अगर आप मैकेनिकल काम रहे, मशीनरी के काम साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल ग्रीस में, तो उसके लिए अलग होगा। अगर आप जो है वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या कोई ऐसी फायर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होते हैं। तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। उसके बाद जो मेजर दूसरी चीज़ होती है, शूज़ होते हैं, ठीक है। शूज़ आपको दिए जाते हैं, जो आप पहनते हैं या हम पहनते हैं, जो शूज़ पहने होते हैं हमें, ये हमारे जो है ये पर्सनल इक्विपमेंट हैं, हमारे इक्विपमेंट हैं, मतलब प्रोटेक्टिव नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो हमारे पास जो शूज़ होते हैं वो पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव नहीं होते, मगर जो इंडस्ट्री में हमें मिलते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं।
वो क्या होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद हमें शूज़, हमारी मेजर चीज़ आ जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो हमारी मेजर चीज़ है वो है, मेजर जो चीज़ है हमारी वो शूज़ ही होते हैं, ठीक है। और भी छोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, मगर हमें शूज़ चाहिए होता है। अब उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उसके अंदर लोहा लगा होता है। अगर आप कहीं भी वर्किंग एरिया में काम करने वाली जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, या किसी हथौड़े से, किसी छेनी से, किसी जो भी आपके पास चीज़ है, ठीक है, आयरन की बनी हो, लोहे की, तो उसके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके पैर पे गिर जाती है, आपके पाँव पे गिर जाती है, ठीक है, तो वो शूज़ क्या करता है, आपके पाँव को सेफ करता है, आपके पाँव को महफूज रख लेगा, आपके पाँव को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद कीप वाटर होज ऑलवेज रेडी। वाटर होज का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लांट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक फायर ब्रिगेडिंग जो है वो सिस्टम होता है, ठीक है। फायर ब्रिगेडिंग सिस्टम होता है। फायर ब्रिगेडर वो क्या करते हैं, वो उनका काम ही ये होता है, वो हर वक्त अपनी फायर ब्रिगेडर जो होती है, आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है, वो हमेशा तैयार रखते हैं, वो हमेशा रेडी होते हैं। अगर कहीं भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है, तो वो फ़ौरन जो है वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो रेडी होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेमेबल काम है, कोई बिजली का काम है जिसमें खतरा हो सकता है, कहीं पे बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पे फायर ब्रिगेडर होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके पास आसपास रहनी चाहिए, वो रेडी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं भी अगर आग लग जाए तो वो फ़ौरन उस पर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद डीप प्रेशर एरिया ऑफ वर्क। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रेशर डीप्रेशराइज का मतलब है वहाँ पे प्रेशर कम रखना है, हमें उस एरिया के अंदर प्रेशर कम रखना है। अब आप लोग प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह कि, ठीक है, उस चीज़ को आप क्लोज करके या कोई और बहुत सारे तरीके होते हैं, वहाँ पे प्रेशर कम रखना है। मतलब प्रेशर कम रखने का मतलब ये हो कि आपको वहाँ पे एयर को आने से रोकना है। अब प्रेशर जब कम होता है, आप लोगों को पता है कि जो गैस होती है या कोई भी लिक्विड होता है वो एवापोरेट जल्दी हो जाता है। अगर किसी जगह पे प्रेशर कम होगा तो हमारी जो गैस होगी, जो अमोनिया होगी, वो अगर गैस फार्म में है तो वो भी जल्दी उड़ जाएगी, अगर लिक्विड फार्म में है तो वो भी जल्दी ऑटोमेटिकली वो जो है हवा में ऊपर चली जाएगी और हमें नुकसान कम पहुँचा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी एरिया में, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर कम रखना है। उसके बाद है कंफर्म द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द सिस्टम बाय ब्रेक ओपनिंग द ड्रेन वेंट वाल्व्स, ठीक है। ये ड्रेन वेंट होता है, ड्रेन होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये वाल्व्स होते हैं। आप लोगों को पता है वाल्व का क्या होती है, वाल्व का काम होता है हमारे फ्लूइड को या हमारी गैस को या तो क्लोज करना, या तो ओपन करना, या तो उसका रेट स्पीड कम करना, मॉडरेट रेट करना, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा वाल्व ओपन करते हैं तो ज़्यादा हमें लिक्विड और गैस का फ़्लो मिलता है, अगर उसका कम करते हैं तो वो उसका फ़्लो कम ही मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो है वो हम काम करने से पहले, अमोनिया को इस्तेमाल करने से पहले वो सारी चीज़ें हम वह हमने देखनी होती हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्हीकल है, ठीक है, कोई गाड़ी है, बड़ा सा टैंकर है, उसके अंदर स्टोर करना है अमोनिया को। जब अमोनिया को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो अमोनिया है, ठीक है, अब सबसे पहले हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे। वो जो एसएससी ऑफिसर होते हैं या एसएससी इंजीनियर होते हैं, उनका काम होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो है उस गाड़ी का जो व्हीकल है, जो टैंकर है, उसकी चेक लिस्ट बनाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी हर वाल्व, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, वहाँ पे कोई फायर का खतरा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद जहाँ पे अमोनिया सिस्टम इस्तेमाल करना है, जिस पाइप से हम डाल रहे हैं अमोनिया टैंकर में, वो पाइप कहीं से लीक तो नहीं है, ठीक है। लीक होगा तो वहाँ से गैस निकल जाएगी। अगर कंटेनर या टैंकर कहीं से लीक है तो वहाँ से ऐसा कोई वाल्व ख़राब हो सकता है, अगर वाल्व ख़राब होगा तो क्या होता है, हम बंद करने के बाद भी वहाँ से अमोनिया लीक हो रही होगी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसानकार हो सकती है। तो वहाँ पे काम करने से पहले वो चीज़ें सारी हमें देखनी होती है। उसके बाद कीप ड्रेन वेंट्स, वो सेम ही है, वाल्व एंड ड्रेन वेल ऑलवेज ओपन वाइल वर्किंग ऑन अमोनिया लाइन। वो सारे हमेशा ओपन होने चाहिए जब उन पे हम काम करते हैं, ठीक है। काम बंद होगा तो हम उसको क्लोज करना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर लीकेज वाइल वर्किंग, इमीडिएटली
पुअर वाटर ऑन द लीकेज पॉइंट। ठीक है, अगर कहीं से भी माइनर लीकेज भी हो रही है अमोनिया की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो है वो वहाँ पे वाटर का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अमोनिया की कि अमोनिया जो है वाटर के साथ बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अगर वहाँ पे हमने उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, ठीक है, कहीं पे अगर अमोनिया लिक्विड फॉर्म में सरफेस पे आ गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसके उसके अंदर पानी मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और वो ना तो गैस फॉर्म में जा सकती है और ना तो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि हमें वाटर लीकेज, वो जो अगर लीकेज हो तो ये प्रोसेस अप्लाई करना है। उसके बाद कीप इमरजेंसी व्हीकल रेडी, जो मैंने बताई इमरजेंसी व्हीकल दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक तो है कि फायर ब्रिगेड जो फायर बुझाती है, दूसरी होती है एम्बुलेंस, ठीक है। अगर किसी को खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद इंश्योर अमोनिया सेफ्टी ट्रेनिंग पर्सन ओनली टू वर्क। अब काम की बात ये फाइनल में लिखी हुई है कि जब कोई भी बंदा काम कर रहा है अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसके साथ उसकी फिलिंग कर रहा है, रीफिलिंग कर रहा है, उसको किसी प्रोसेस की तरफ भेज रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बंदा देखना है कि कौन सा काम कर रहा है, उसको पता भी है या उस काम का नहीं है। अगर उसको पता है तो सही है, अगर पता नहीं है तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग देने के बाद ही किसी बंदे को अमोनिया की तरफ आप भेज सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग क्या होती है, आप अमोनिया के ये प्रॉपर्टीज़, ये जो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, इसकी प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग ही होती है, ठीक है। इंडस्ट्री में ऐसे ही आपको ट्रेनिंग ज़्यादा जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पर्सन को पहले बताना चाहिए कि ये ऐसे नुकसान हो सकती है, ये अगर लीक हो जाए तो ये हमें जो है चीज़ें करनी होगी, ठीक है। अगर किसी बंदे को कुछ हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें उस बंदे को सिखानी होती हैं, उसके बाद हमें वहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, शुक्रिया।